जब तक कि पति के भाई ने अपनी शादी की बारात के लिए महिला की लग्जरी कार इस्तेमाल करने का फैसला नहीं किया। लेकिन उसने पाया कि चाहे वह जितनी भी कोशिश करे, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आखिरकार उसका परिवार निराश होकर समझ गया, महिला सचमुच चुपचाप कार बेच चुकी थी। यह सब इससे कुछ समय पहले हुआ था। महिला से गलती से उसकी कई मिलियन की लग्जरी कार पर खरोंच लग गई थी। लेकिन पति के भाई ने यह कहते हुए कि कार की क्षति उसकी शादी में देरी कर देगी, खाने की मेज पर ही महिला को बेहोश होने तक मार दिया। महिला का पति पूरा दृश्य देखता रहा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उसने हमेशा की तरह उसे सब कुछ सह लेने के लिए कहा। महिला पूरी तरह निराश हो गई। वह वर्षों से अपने देवर के परिवार को सहती आ रही थी। इस बार आखिरकार उसे सच्चाई समझ आ गई। उसकी लगातार रियायतें उन्हें केवल और अधिक आक्रामक बना रही थीं। उसने फैसला किया कि अब वह अपने पति के परिवार से इसकी कीमत वसूल करेगी। चूंकि वे लग्जरी कार वाली शादी की योजना की इतनी परवाह करते थे, इसलिए उसने उनकी योजना ही बर्बाद करने का फैसला किया। उसी दिन घर पहुंचते ही उसने एक कार रिसाइकलर से संपर्क किया। वह कार को जल्दी और कम कीमत पर बेचना चाहती थी। अगले ही दिन डीलर को एक उपयुक्त खरीदार मिल गया। महिला यह देखकर हैरान रह गई कि खरीदार उसका कॉलेज का पुरुष सहपाठी था। जैसे ही उस आदमी को पता चला कि कार बेचने वाली वही है, उसने तुरंत कार खरीदने के लिए हामी भर दी। उसने बिना किसी मोल भाव के पूरे 10 मिलियन का भुगतान कर दिया। महिला ने कभी रक्तदान करके उसकी जान बचाई थी। उसे चिंता हुई कि कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है। पूछने पर उसे कार बेचने की असली वजह पता चली। सच्चाई सुनकर वह बेहद गुस्से में आ गया। उसने महिला के पति के परिवार को एहसान फरामोश कहा। महिला ने उससे एक एहसान मांगा। उसने उम्मीद जताई कि वह देवर की शादी वाले दिन कार वापस ले जाएगा। वह आदमी तुरंत उसकी मंशा समझ गया। उसने उससे पूरा सहयोग करने का वादा किया। इसके बाद महिला ने इलेक्ट्रॉनिक कार की चाबी को उसके साथ बाइंड करने में उसकी मदद की। उस कार को मोबाइल ऐप के जरिए लॉक और अनलॉक किया जा सकता था। केवल असली चाबी होने पर भी कार स्टार्ट नहीं हो सकती थी। जब महिला सब कुछ खत्म करके घर लौटी, तब भी अनजान परिवार उसी को बुरी तरह दोष दे रहा था। उन्होंने उसे तुरंत खाना बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह उन्हें भूखा मारने की कोशिश कर रही है। सास ने व्यंग्य करते हुए उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि उसके बेटे के बिना महिला को कभी इतनी अच्छी जिंदगी नहीं मिलती। उसने महिला से एहसानमंद रहने को कहा। महिला ने उन सबको पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे बेडरूम में गई, अपना सामान पैक किया और अपने मायके लौट गई। यह देखकर उसका पति घबरा गया। उसने पूछा कि क्या वह अभी भी पिटाई वाली बात से नाराज है। उसने माना कि उसके साथ गलत हुआ था, लेकिन उसने कहा कि वह पहले भी हमेशा सब कुछ सहती आई है। उसने उससे अपनी खातिर थोड़ा और उदार बनने की भीख मांगी। महिला अब और सहन नहीं कर सकी और उसे डांट दिया। उसने पूछा कि आखिर उसे और कितना उदार बनना चाहिए। उसके परिवार को शायद सच्चाई न पता हो, लेकिन उसे तो जरूर पता थी। लग्जरी कार सहित परिवार की कोई भी संपत्ति उसके पति ने नहीं खरीदी थी। उसके बिना उसके परिवार को कभी इतनी अच्छी जिंदगी नहीं मिलती। फिर भी उसकी सारी मेहनत का उसे कुछ भी नहीं मिला। बदले में उसे केवल दिन ब दिन बढ़ता हुआ अपमान ही मिला। पति ने बेशर्मी से कहा कि अब जब उनकी शादी हो चुकी है तो उसकी चीजें हैं। हर चीज को इतनी स्पष्टता से अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वह भी बीच में फंसा हुआ और तनाव में महसूस करता है। महिला को उसकी बातें हास्यास्पद लगी। उसने पूछा कि क्या वह हमेशा उसके परिवार द्वारा सताए जाने के लिए ही बनी है। पति के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। शोर सुनकर सास और उसका परिवार कमरे में दौड़ते हुए आ गए। आते ही वे महिला पर चिल्लाने और उसका अपमान करने लगे।